आज मैं जले हुए मरीजों की विकृतियां और उसका उपचार कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। संक्षेप में हम बोलना चाहेंगे कि एक व्यक्ति कई ढंग से जलने का शिकार हो सकता है। सबसे पहले तो आग से जल सकते हैं, दूसरा गर्म पदार्थ से, तीसरा बिजली से, चौथा किसी रसायन पदार्थ से, और कभी कभी कोल टर जो रास्ता वगैरह बनाते हैं उसके वजह से भी हो सकता है। जब कोई मरीज जलता है तो उसके गहराई के हिसाब से जले हुए जख्म को 4 भागों में बांटा जाता है। इनको हम डिग्रीज कहते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब बहुत हल्का जला हुआ, जो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, किसी खास उपचार की जरूरत नहीं होती है, खाली इन्फेक्शन से बचाना होता है और उसमें उपचार के बाद कोई दाग भी नहीं रहता। सेकेंड डिग्री लगभग 2 हफ्ते लगता है। इसके जब हम लोग उपचार करते हैं तो खास ढंग से ध्यान दिया जाता है कि जो भी अंग जला हो उसका फंक्शन होना चाहिए। मान लीजिए हाथ में जला है तो मरीज को बोलता है कि आप चलाते रहिए हाथ, और लगभग 2 हफ्ते में ये भी भर जाता है और इसमें भी दाग कम से कम रहता है। समस्या तब आती है जब थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री होते हैं, तब ये कोई भी जख्म अगर 3 हफ्ते के अंदर नहीं भरा मतलब वो थर्ड डिग्री है और फोर्थ डिग्री अवश्य। तो ऐसे मरीजों का इलाज बहुत सही ढंग से होना जरूरी है, नहीं तो इसमें बाद में तरह तरह के विकृतियां हो सकती है। कैसे कैसे विकृतियां हो सकती है कि जो अंग जला है वो सिकुड़ सकता है, सिकुड़ने के साथ साथ उसमें जख्म रह जाता है जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं। फिर किसी ढंग से अगर जख्म भर भी गया तो वो चमड़ा बहुत मोटा हो जाता है और अक्सर सफेद दाग भी हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं एक व्यक्ति को बहुत मुसीबत में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शनल प्रॉब्लम होता है, मतलब हाथ पैर नहीं चलता है या कोई अंग नहीं चलता है। दूसरा ये होता है कि सामाजिक समस्या हो सकता है, उन दागों के साथ वो जाना नहीं चाहते कहीं। तीसरा, बाद में अगर बचपन में जले हैं तो बाद में पता चला उस दाग की वजह से शादी नहीं हो रही है। इस ढंग के तमाम समस्याएं होती हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि 4 ढंग से ये व्यक्ति जलते हैं। एक है एक्सीडेंट से, दूसरा है किसी ने उन पर फेंका तेजाब वगैरह जिसको हम लोग होमिसाइडल कहते हैं। तीसरा है किसी बंद कमरे में बहुत मेजर आग लगी जिसके वजह से बहुत लोग झुलसे। किचन है, उसका गलत बनावट, मान लीजिए कि सामने बर्नर जल रहा है और सामने के दीवार पे वो ताका बना के रखे हैं जिसमें सामान रखा हुआ है रसोई पकाने के लिए, और जब वो ऐसे करके हाथ बढ़ाते हैं उसको लेने के लिए तो उस व्यक्ति का, उस महिला का आंचल आग के पास जा रहा है। तो ये किचन के गलत बनावट की वजह से हो रहा है। अगर किचन के शेल्फ अगल बगल हो या पीछे हो तब ये समस्या नहीं होगी। और एक और समस्या ये होती है, पूजा करते समय या खाना पकाते समय अगर कोई महिला या आदमी सिंथेटिक कपड़ा पहनता है तो जब भी सिंथेटिक कपड़े में आग लगता है तो वो शरीर में चिपक जाता है। सूती कपड़ा नहीं चिपकता है, चिपकने से जलने का गहराई बढ़ जाता है। तो ये सारे समस्याएं, बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जिससे हम बच सकते हैं, बहुत साधारण ढंग से बच सकते हैं। लेकिन आखिर उपचार कौन करे? अगर कोई गहरा जला हुआ है थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री, तो ये सिर्फ ड्रेसिंग करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अक्सर कंपाउंडर बोलते हैं जख्म भर तो रहा है, समय लगेगा। लेकिन जब वो ड्रेसिंग से ठीक करने की कोशिश करते हैं, और कई बार मरीज और मरीज के साथी कहते हैं साहब ड्रेसिंग से हो जाए तो अच्छा है, ऑपरेशन ना करें। तो होता यह है कि मान लीजिए हाथ में जला है यहाँ पर, तो चूंकि जख्म है उसको हाथ चलाने में तकलीफ होता है, दर्द होता है। मरीज के साथी भी नहीं जानता है कि चलो इसको दर्द ना हो, इसलिए वो भी नहीं चलाते हैं। तो आज अगर इस परिस्थिति में जला है, कल उसको ऐसे रखने में आराम होगा क्योंकि जख्म सिकुड़ रहा है। परसों उसको ऐसे रखने में आराम होगा, सिकुड़ रहा है। करते 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 जख्म भले ही भर जाए मगर उसका हाथ पूरा सिकुड़ गया। या मान लीजिए यहाँ जला हुआ है
वो पूरा पहले दिन ऐसे में आराम है, दूसरे दिन ऐसे में आराम है, करते 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 ऐसे हो जाता है। जब ऐसे हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ड्रेसिंग करने वाले बोलते हैं सब जख्म तो सूख गया, लेकिन मिला क्या? सिकुड़ा हुआ बदन। और ये सिकुड़न सर से पांव तक कहीं भी हो सकता है, जहां भी जला है, जहां 3rd डिग्री और 4th डिग्री जला है। मान लीजिए आंख के पलक जल गया 3rd डिग्री, तो वो सिकुड़ते सिकुड़ते एकदम ऊपर हो जाएगा और आंख की जो मोतिया है वो खुली रह जाएगी और उसमें खराबी आएगी, दृष्टि भी जा सकती है। मान लीजिए गर्दन जला है तो गर्दन एकदम टेढ़ा हो गया, जख्म भर गया या थोड़ा बहुत रह गया। हाथ का मैंने बताया, पैर का मैंने बताया, कोई भी जोड़ जो अगर वो धीरे धीरे सिकुड़ गया तो मरीज बाद में बोलता है जख्म तो भर गया, पैसा भी खर्चा हो गया, समय भी गया, दुख दर्द भी गया, मगर सिकुड़न हो गया, साथ साथ उसमें सफेद दाग भी है, जख्म भी है। तो ऐसे मरीजों का इलाज किससे कराना चाहिए? प्लास्टिक सर्जन से कराना चाहिए और किसी से नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। उनका ध्यान खाली जख्म भरने के ऊपर रहता है, लेकिन उससे आगे चल के मरीज को कोई सुधार नहीं है। फिर वो आते हैं एक प्लास्टिक सर्जन के पास उस सिकुड़े हुए हाथ को या कोई भी अंग को सीधा करने के लिए। इसका मतलब जब कोई गहरा जल जाए 3rd डिग्री या 4th डिग्री 3 हफ्ते के अंदर नहीं भरा, या प्लास्टिक सर्जन जानता है शुरू से कि ये गहरा है, तब हम लोग जैसे ही मरीज अच्छे स्थिति में आ गए, शॉक से बाहर आ गए, हम लोग उस जगह को हटा करके, जो भी 3rd डिग्री बर्न है, जो उसके शरीर के अंग है ही नहीं, उसको हटा करके ताजा जख्म बना के उसी के शरीर के दूसरे अंग से चमड़ा लेके लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्किन ग्राफ्ट। और अक्सर ये डोनर साइड स्किन ग्राफ्ट का जांग होता है, लेकिन शरीर के कहीं से भी लिया जा सकता है। तो पहला चीज है कि जख्म को चमड़े से भर दो, तब वो सिकुड़ेगा नहीं। लेकिन खाली भरने से नहीं सिकुड़ेगा ऐसा बात नहीं है, उसके साथ साथ उसकी स्प्लिंटिंग होनी चाहिए, मतलब हाथ को सीधा रखना चाहिए या कोई भी जोड़ को सीधा रखना चाहिए। तो ये हम लोग प्लास्टर से सीधा कर देते हैं, लेकिन खाली सीधा करके छोड़ नहीं देते, रोज उसके कसरत कराना होता है, रोज उसके अंग चलना चाहिए, क्योंकि सारे जोड़ मशीन है। मशीन अगर नहीं चलेगा तो जाम हो जाएगा, और जाम होने के बाद तेल पानी देने से भी वो नहीं चलेगा, क्योंकि एकदम स्टिफ हो गया। और सिर्फ जोड़ स्टिफ नहीं हुआ, उसके साथ साथ जोड़ को जो चलाता है, जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व, सब कुछ सिकुड़ जा रहा है। तो हम लोगों को शुरू में ही 3rd डिग्री 4th डिग्री में चमड़ा लगाना है, स्प्लिंटिंग करना है और कसरत करना है। इससे वो जल्दी सुधारेंगे और आखिर में उनको फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई अंग नहीं चल रहा है। नहीं तो जितना खर्च, दुख, दर्द खाली जख्म भरने के लिए किया गया और अंग सिकुड़ गया, उसके बाद जब वो आते हैं सीधा करने के लिए अंग को, तो हम लोग लगभग वही जख्म पैदा कर रहे हैं जो पहला दिन था। इसका मतलब इस उपचार के दौरान जो भी खर्च हुआ, दर्द हुआ, समय बीता, सारे परिवार अस्त व्यस्त हो गए, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि हम तो वही जख्म पैदा कर रहे हैं सीधा करने के लिए, और फिर हम उस जख्म को हम लोग चमड़ा लगा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि शुरू में ही अगर 3rd डिग्री 4th डिग्री है तो उसमें चमड़ा लगा करके, सीधा करके और फिजियोथेरेपी के साथ, कसरत के साथ ऐसे इलाज किया जाना चाहिए, ताकि मरीज को पहली बार ही इतना अच्छा इलाज हो कि उसके कोई अंग प्रत्यंग विकृत ना हो। लेकिन जब शहरों से दूर गांव में इलाज होता है तो अक्सर ऐसे इलाज, कभी कभी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम बचपन में जले थे और बचपन से सिकुड़ा हुआ लेके घूम रहे हैं। तो समस्या ये होती है कि वो जोड़ तो जाम हो गया, जोड़ को चलाने वाले फंस गए उसी जाम के अंदर, खून की नलियां फंस गई। तो इसके जो उपचार होते हैं वो और मुश्किल होते हैं,
लेकिन किया जा सकता है, लेकिन मरीज के साथी को समझा करके कि देखो भाई इसके साथ बहुत मेहनत करना है, हम लोग तो सिखा देंगे कसरत कैसे करना है और कैसे स्प्लिंटिंग करना है, लेकिन घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति होनी चाहिए जो ईमानदारी से इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो हम लोग ऐसे मरीज के साथी भी ढूंढते हैं। तो ये जब हम लोग इस ढंग से उपचार करते हैं तो ये प्लास्टिक सर्जन ही कर सकता है, क्योंकि वो पूरा चीज जानकारी उसको है इस पूरे चीज को, कि अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे उपचार करने में दिक्कत। और जैसे मैंने कहा कि सर में हो सकता है बाल उड़ गया किसी तेजाब के वजह से, तो उसका उपचार किया जाना चाहिए। अगर पलक, ऊपर का पलक नीचे का पलक कुछ भी खींच गया, कोई मुंह के साइड से ऐसे खींच गया, गर्दन टेढ़ा हो गया, ओठ पलट गया, फिर हम लोग आते हैं चेस्ट में, तो लेडीज में मान लीजिए ब्रेस्ट जल गया, ये एक्सिला सिकुड़ गया, एल्बो सिकुड़ गया, हाथ सिकुड़ गया, और नीचे जाएंगे तमाम चीजें सिकुड़ा हुआ है। कभी कभी आदमी जब घुटने सिकुड़ जाते हैं तो चल के नहीं आते हैं, किसी के कंधे में आते हैं या घसीटते हुए आते हैं। तो लेकिन इतना कष्ट उसको बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए शुरू में ही अगर 3rd डिग्री 4th डिग्री बर्न है तो उसका इलाज सही ढंग से होना चाहिए। और अगर किसी कारण से अंग टेढ़ा हो गया, फिर बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब किसी वजह से अगर टेढ़ा हो गया शरीर का कोई भी अंग, तो उसका उपचार जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो खर्चा भी बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है, सब कुछ दुगना हो जाता है और समाज में प्रतिष्ठित होना मुश्किल होता है। क्योंकि आज भी समाज में कोई भी जले हुए दाग हो, सफेद दाग हो, सिर्फ जलने के वजह से या किसी वजह से, लोग उसको दूसरे ढंग से लेते हैं, उसको समाज में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लड़कियों का, लड़कों का भी शादी होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है मेरी एक जिंदगी है, उसमें हम ठीक ढंग से जिए, और ये सब संभव है। तो इसलिए जो भी विकृति हो उसका उपचार सही ढंग से होना चाहिए। कुछ मरीज ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा जले हुए हैं, उसके शरीर में चमड़ा लेंगे आप कहाँ से, तो उसके तरीका ये होता है, कुछ सिंथेटिक मटेरियल आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मरीज का चमड़ा लेते हैं, मान लीजिए वो सीमित है, तो या तो उसको पहले रखेंगे, फिर हम सिंथेटिक रखेंगे जो कि टेम्पररी है, फिर एक मरीज का चमड़ा रखेंगे, एक सिंथेटिक रखेंगे। ऑल्टरनेटिवली हम रख सकते हैं, ताकि वो जहां सिंथेटिक रख रहे हैं वो कुछ दिन बाद हम उसको मरीज के चमड़े से फिर भर सकते हैं। या एक अच्छा तरीका ये भी है कि हम स्किन को एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्किन एक्सपैंडर। मतलब समझ लीजिए कि 2 इंच बाई 2 इंच एक चमड़ा दिया मैंने, और उसका एक मशीन आता है, तो जिसको हम कहते हैं मेश मतलब वो उसको फैला देते हैं, छोटे 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 छेद हो जाता है। तो जब छेद हो जाता है तो उसको जैसे ही खींचेंगे तो 2 इंच बाई 2 इंच 8 इंच बाई 8 इंच हो जाएगा। इसका मतलब, और वो जाली जैसे दिखेगा। इसका मतलब हम जहां मरीज का चमड़ा, अपना चमड़ा कम है, वहां से चमड़ा ले करके हम मेश ग्राफ्टिंग करके बड़ा जख्म भर सकते हैं, और ये लाइफ सेविंग होती है, मतलब उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है इस ढंग से। और जब भी हम लोग ऐसे करेंगे, चाहे मेश ग्राफ्टिंग करें, चाहे एक्सपेंडर यूज करें, चाहे हम सिंथेटिक यूज करें, साथ ही साथ एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट मतलब उस व्यक्ति का चमड़ा नहीं, दूसरे व्यक्ति का चमड़ा। दूसरे व्यक्ति का चमड़ा कैसे आएगा? या तो उसके कोई साथी जैसे किडनी देते हैं, लीवर देते हैं, उस ढंग से कोई तैयार हो कि हाँ हमारा चमड़ा ले लीजिए। क्योंकि जहां से भी हम लोग चमड़ा लेते हैं, ये ध्यान रखना है कि 3 हफ्ते में वहां नया चमड़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां एक जख्म पैदा हो गया, वो 3 हफ्ते में नया चमड़ा आ जाएगा। 2 से 3 हफ्ते में, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो कोई साथी दें, अक्सर भाई बहन, माँ बाप, ये लोग कहते हैं कि हाँ हम देने को तैयार हैं। अगर नहीं तो कोई, अगर किसी कारण से कोई आदमी मर गया,
और उसका पता चला, जैसे नेत्रदान करते हैं उसी ढंग से हम लोग का टीम पहुंच जाता है स्किन बैंक का, और उस व्यक्ति के मरीज के साथियों के बात करके अगर वो तैयार होते हैं तो वो चमड़ा हम लोग ले करके स्किन बैंक में स्टोर करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट मरीज के शरीर में ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो पहचानता है कि मेरा नहीं है, किसी और का। मगर उतना बड़ा जख्म में अगर ऑटोग्राफ्ट मतलब मरीज का अपना ग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट मतलब किसी व्यक्ति का ग्राफ्ट, ये बगल बगल रखे, एक छोड़ के, एक ऑटोग्राफ्ट एक होमोग्राफ्ट ऐसे करके, तो जख्म से जो सामान निकलती है, जो फ्लूइड निकलती है, इलेक्ट्रोलाइट निकलती है, प्रोटीन निकलती है, फैट निकलती है, जिसके वजह से मरीज का हालत धीरे धीरे खराब हो जाता है, वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो जगह हमने सील कर दिया होमोग्राफ से। फिर 3 दिन बाद आप उस होमोग्राफ को हटा करके दूसरा होमोग्राफ लगा सकते हैं, क्योंकि स्किन बैंक में ये रहता है। तो स्किन बैंक का बड़ा महत्व है। लेकिन ये सारे चीज इसलिए कि जब जख्म हो किसी भी वजह से, तो वो अगर 3rd डिग्री और 4th डिग्री है तो उसका उपचार सबसे जरूरी ये है कि जख्म को भरो। अब हम लोग जब मान लीजिए यहाँ पर बहुत गहरा जल गया है, एक प्लास्टिक सर्जन समझ गया कि ये 3rd डिग्री, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मरीज स्टेबलाइज हुआ तो हम लोग एक मशीन होती है जिसको हम लोग हम्बिस नाइफ कहते हैं, उससे हम लोग धीरे 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 जितना जला हुआ मरीज है, जिस टिश्यू में कोई दम नहीं है, जिसमें सर्कुलेशन नहीं है, उसको हम लोग हटा देते हैं 3रे, 4थे, 5वें दिन ही, और तुरंत हम लोग उस जख्म को उसी के चमड़े से भर देते हैं। तो ये जो हम लोग शुरू में ही करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सट्रीशन। तो टेंजेंशियल एक्सट्रीशन में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसके लिए हम लोग ब्लड अरेंज करके तब करते हैं। तो जले हुए मरीजों के विकृति न हो, ये ज्यादा जरूरी है कि इस ढंग से इलाजों की विकृति न हो। फिर भी हम लोग बहुत रोज करीब करीब देखते हैं कि अंग टेढ़ा लेकर के मरीज चले आ रहे हैं, किसी को 1 साल पहले जला, 2 साल पहले जला या बचपन में, और कहते हैं साहब सीधा कर दीजिए। तो हम लोग सीधा कर सकते हैं। तो पहला चीज है कि विकृत ना हो, और अगर हो तो उसका भी उपचार। तो ये सारा जो प्रकरण है ये प्लास्टिक सर्जन जानता है। मान लीजिए कोई गहरा जले हुए मरीज या उसके साथी कहता है साहब हम लोग लिख के देते हैं कि हम लोग को ऑपरेशन नहीं कराना है, आप जख्म भर दीजिए। तो हम लोग उसको लिखित में रखते हैं कि ये लोग ऑपरेशन से मना कर दिए, ऑपरेशन होना जरूरी है, फिर भी मना कर दिए। और ऐसे मरीज बाद में जब विकसित हो जाता है, अंग टेढ़ा हो जाता है, तब चाहे हमारे पास हो चाहे किसी प्लास्टिक सर्जन के पास, वो रिकॉर्ड अगर दिखाएगा तो दूसरा आदमी जानेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि सर्जन ने एडवाइस किया था, राय दिया था कि इसकी सर्जरी करा लो, चमड़ा लगवा लो। नहीं लगाए तो आँख है उसके जिम्मेदार, जिसके वजह से ये विकृत हो गया। और ये हम लोग शुरू में ही समझाते हैं। जब वो लोग कहते हैं नहीं हमको ऑपरेशन नहीं कराना है, तब हम कहते हैं देखिए आप, इनका मरीज का भविष्य ऐसे ही होगा कि ये अगर सिकुड़ गया तो आप जाएंगे किसी के पास इसको ठीक कराने। तब अधिकतर मरीज के साथी और मरीज कहते हैं नहीं हम कराएंगे। तो ये जो काउंसलिंग है ये भी बहुत जरूरी है। तो काउंसलिंग कौन कर सकता है? जो जानता है कि अगर हम नहीं करेंगे ग्राफ्टिंग, अगर हम स्प्लिंटिंग नहीं करेंगे, अगर हम हाथ का फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे किसी भी अंग, तो ये सिकुड़न होगा। जब इस ढंग से वो समझाते हैं, और सबसे अच्छा तरीका ये है ये सब कहने के बाद कि आपके पास अगर पहले के मरीजों का फोटोग्राफ, जो कि हर प्लास्टिक सर्जन डॉक्यूमेंट करता है, वो अगर उनसे बात करते करते 10-12 ऐसे मरीज का फोटोग्राफ दिखा दे, सर से पांव तक जो सिकुड़ गया था और ठीक किया गया, उसको बाद ठीक हो गया, और फिर आप उनसे पूछिए क्या आप भी चाहते हैं कि आपके मरीज कैसे सिकुड़ जाए? तो तुरंत वो कन्विंस हो जाते हैं, वो मान जाते हैं कि नहीं ये तो भयानक परिस्थिति है। तब वो बोलता है। तो कन्विंसिंग करना बहुत जरूरी है, काउंसलिंग करना जरूरी है,
और सही दिशा में उनको समझाना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग जब भी कोई पेशेंट आते हैं, जले हुए मरीज जब आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले पूछते हैं इसके गार्जियन कौन, जो मेन गार्जियन है। अड़ोस पड़ोस मामा चाचा चाची से मतलब माँ बाप ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि मेन जिम्मेदारी हमारे समाज में उन्हीं का होता है। तो हम लोग माँ बाप को ढूंढते हैं और उनको समझाते हैं, क्योंकि जब जख्म भर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो माँ बाप की समस्या है और मरीज की समस्या है, बाकी सब हट जाते हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम है, हम लोग जानते हैं। और ये जितना मैंने कहा, ये वही कह सकता है जिसके इसके बारे में तजुर्बा हो, जो शुरू से आखिर तक देख सकता है कि ऐसे मरीज का क्या होने जा रहा है, और मरीज के साथी को समझाए कि ऐसा ना होने दे, ताकि जल्दी से ये ठीक हो जाए, और ऐसे ठीक हो जाए कि इनके सब अंग चले, कोई सफेद दाग न रहे, कोई मोटा चमड़ा न रहे, कोई जख्म न रहे। कभी कभी मरीजों के जख्म जोड़ के सामने बरसों से रह जाता है, वो जख्म भरता नहीं है, क्योंकि मोटा चमड़ा हो गया तो सिकुड़ता नहीं है। तो वो जो जख्म है, उसमें कभी कभी कैंसर का शंका हो जाता है, जिसको हम लोग मार्जोलिन अल्सर कहते हैं। तो मार्जोलिन अल्सर हो गया मतलब उसको निकालना है। होता है कभी कभी 3 साल 4 साल 5 साल पुराना जख्म, साहब ये जख्म मर ही नहीं रहा, असल में वो जख्म है ही नहीं, अब वो कैंसर में परिवर्तित हो गया। तो ये सारे चीज नहीं होगा अगर सही ढंग से इलाज हो, और ऐसा इलाज प्लास्टिक सर्जन द्वारा यूएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है, हर वक्त उपलब्ध है, और तमाम मरीज आ रहे हैं और ऐसे इलाज करा रहे हैं। सलाह यही है कि अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए जिनका तजुर्बा हो, ताकि मरीज सही ढंग से उपचार के स्वरूप उसका भविष्य अच्छा हो। धन्यवाद।